ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं मनुष्य को दो प्रकार से गंदगी दिखाई देती है। एक गंदगी जो बाहर आप नेत्रों द्वारा देखते हैं उसे कहा जाता है, और एक गंदगी आदमी के अंदर में पाई जाती है। अब ये गंदगी किस प्रकार की है, इस विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मनुष्य को ईश्वर ने ऊपर से बना के तो जोड़ भेजा है, लेकिन उसको साथ में दृष्टि भी दी है कि तू पृथ्वी पर जा और जीवन का आनंद ले। तो व्यक्ति नेत्रों द्वारा संसार को देखता है और उसे इन नेत्रों के द्वारा जो है समस्त जीव सुंदर हर चीज आंखों से दिखाई देती है और वह उसका आनंद का अनुभव भी करता है। लेकिन अब आंतरिक गंदगी क्या है जो मनुष्य के अंदर में है, वो ये है कि उसके अंदर में उसे बाहरी समस्त सुख मिलने के बावजूद भी जो आत्मा के अंदर में सुख है उसको नहीं मिलता है। अब उदाहरण के लिए हम आपको यहीं पर महाभारत का एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। धृतराष्ट्र जी के पास में विशाल साम्राज्य भी था और उनके पास में पुत्र वगैरह आदि की सेना की और बड़े बड़े वीर योद्धा की भी कमी नहीं थी। तो बाहरी दृष्टि से तो उनके पास में सब कुछ था, लेकिन आंतरिक दृष्टि से उनके मन में क्रोध था और वो क्रोध के कारण जो है वह अपनी जितनी भी जीवन की खुशी थी उसको जो है आनंद में नहीं बदल पाए। तो उनके अंदर में जो है, शरीर के अंदर जो है गंदगी भरी हुई थी। वो इतने बड़े साम्राज्य के राजा होने के बावजूद भी उनके मन से जो है लालसा की गंदगी नहीं निकल पा रही थी। इसी प्रकार से रावण ने भी जीवन में बाहरी दृष्टि से बहुत आनंद लिया, लेकिन उनके हृदय के अंदर में जो गंदगी भरी हुई थी वो उसका विनाश कर गई रावण का। और यही स्थिति आज पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य की है कि सब कुछ उसके पास होते हुए भी वह उस प्रकृति को देख के खुश नहीं होता, लेकिन जो उसके अंदर में जो गंदगी भरी है उस गंदगी के कारण जो है वो अपने विनाश का कारण बन जाता है। बाहर की जो व्यवस्था है वह तो ठीक हो सकती है, लेकिन जो आंतरिक शरीर के अंदर में गंदगी है उसे ठीक करना ये आम मनुष्य के बस की बात नहीं है।
जिस दिन जो व्यक्ति इस आंतरिक गंदगी को, आंतरिक मैल को निकाल देता है, उस दिन वह व्यक्ति संत और महात्मा बन जाता है। और ऐसा करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में कोई एक आध दो मनुष्य ही होते हैं जो इस कार्य को करने में सफल होते हैं। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो देखते रहिए और अपना कुछ समय थोड़ा सा दिल को बहलाने के लिए भी करते रहिए। धन्यवाद।